प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो। कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 3 कुछ खास हैं हम। तो पाठ का अध्ययन करते हैं। यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे या पढ़ पाएंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 1, जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं जिन्हें छूकर वे वर्णों को पहचानते हैं। यह भी कीजिए, एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीजें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज को पहचानने का प्रयास करें। अब इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, आपने उन चीजों को कैसे कैसे पहचाना? तो हमने थैले में पड़ी उन चीजों को हाथ से छूकर पहचाना। आपने चीजों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। आओ जाने ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABC के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में इन्हें देखिए। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन से बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का A वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। कागज पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज के इस तरफ उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। यह भी लिखिए, नीचे ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए। ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीकों को 6 बिंदुओं वाले तरीकों में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया।
अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते व समझाते हैं। आओ देखें इशारों से बातें कैसे समझ में आती है। क्या बताया, क्या समझा। कक्षा को दो समूह में बांट लीजिए। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देवें, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि। दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए गए निर्देश के अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाएं, उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखकर कक्षा में बॉय बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए। आप और भी शब्द पूछ सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हों जो देख बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उसकी किस किस प्रकार से मदद करोगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जो साथी मेरी कक्षा में चल फिर नहीं सकते, मैं उनकी सहायता उनका काम करके करूँगा, जैसे पानी लाना, किताब कॉपी ला कर देना आदि। और जो साथी मेरी कक्षा में देख नहीं पाते, उनको मैं विद्यालय में हाथ पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ूंगा। और जो साथी मेरी कक्षा में बोल नहीं पाते, उनकी सांकेतिक भाषा को समझकर दूसरों को बोलकर समझाऊंगा। यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते, तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने लाइए। भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए और अपनी आंखें बंद कर धागे पर उंगली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल आदि। आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की है। इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया है। अब हमने इस पाठ से क्या सीखा कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते और लिखते हैं। वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। तो अपना पाठ पूर्ण हो चुका है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रेल लिपि का विकास खालिस्तान ने किया था और यह खालिस्तान बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। तो इसका उत्तर जो पहला रिक्त स्थान है उसमें लुई ब्रेल आएगा और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा 6 बिंदुओं पर। प्रश्न नंबर 2, ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली खालिस्तान काम आती है। नुकीली कलम को खालिस्तान कहते हैं। तो पहले खालिस्तान में कलम आएगा और दूसरे में स्टाइलस। तो इस प्रकार हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया पाठ लेकर आएंगे। पाठ 4 मिलकर करें सफाई। तब तक के लिए धन्यवाद।